Hello everyone, welcome back to the LFS online classes. I'm your English teacher. So as you all know that I will teach you English recitation. I'm in your English first book. So as you all know that in our last videos we have discussed about our first chapter and almost we have discussed about our most of the part we have discussed in our previous video. Today we will continue this chapter and today we will start from this paragraph on page number 3. So I request to my all the students, please open your book and also take your pencil and scale. So we start from this line, this paragraph. The royal emissary set off in every which way. Is it clear? Is it clear? Look at this. So let's continue. The royal emissary set off in every which way. Everyone stopped what they were doing and rushed out to look for a tanner good enough. Where could they find such a tanner and where could they find so much leather? Clear? So as you all know that in our last video we have discussed about the some ideas and thoughts जो कि किसने मिनिस्टर्स और बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स ने जो है दिए थे, बट सबके आइडियाज जो थे वो फेल हो चुके थे और लास्ट में जो रॉयल किंग थे उन्होंने क्या लास्ट में क्या डिसीजन निकाला कि सारी जो अर्थ है उसको किससे कवर कर दिया जाएगा, लेदर से कवर कर दिया जाएगा। अब सबको ड्यूटी क्या मिल गई थी कि एक अच्छा सा टैनर फाइंड आउट किया जाए और उससे क्या करवाया जाए, पूरे लेदर से अर्थ को कवर करवा दिया जाए। ठीक है, अब जितने भी रॉयल एमिजरीज थे, एमिजरीज होते हैं दूत, मीन्स जितने भी लोग थे उनके किंगडम में, वो उस हर जगह पे, हर उस रास्ते पे खड़े थे, हर उस रास्ते पे थे और मतलब वहां पे खड़े होके देख रहे थे कि कहाँ से उन्हें कोई एक अच्छा टैनर मिल जाए। ठीक है, सब लोग टैनर की खोज में लगे हुए थे और ये इस खोज में भी लगे थे कि कहाँ से अब इतना अच्छा टैनर मिलेगा और कहाँ से इतना सारा लेदर मिलेगा कि पूरा जो अर्थ है वो कवर हो जाए। एट लास्ट द चीफ टैनर ऑफ द किंगडम प्रेजेंटेड हिमसेल्फ एट द रॉयल कोर्ट। और लास्ट में क्या होता है, जो चीफ टैनर होता है उस किंगडम का, वो खुद अपने आप ही किंगडम में प्रेजेंट हो जाता है, उस राज्य में मतलब राजा के महल में जाते हैं। और ही वॉज एन ओल्ड मैन, और वो क्या थे, ही बॉड टू द किंग। बाउड मीन्स होता है झुकना, और वो क्या हुए, किंग के सामने झुके एंड स्माइल्ड अ लिटल, और मतलब धीरे से मुस्कुराए, एंड सेड, और कहा, इफ योर रॉयल हाइनेस परमिट, अगर आपकी जो रॉयल हाइनेस है वो मुझे परमिशन देती है, मुझे आज्ञा देती है, आई हैव ए सजेशन टू मेक, तो मेरे पास क्या है, एक सजेशन है, एक आइडिया है। इट माइट फुलफिल योर विश इन अ सिंपल येट इफेक्टिव वे। और ये आइडिया, ये थॉट जो है आपकी विश को एक सिंपल और इफेक्टिव तरीके से पूरा कर सकता है। यू मे मेक योर सजेशन सेट द किंग। किंग ने कहा आप अपना सजेशन दे सकते हैं। कवर योर रॉयल फीट योर रॉयल हाइनेस सेट द ओल्ड टैनर। टैनर ने क्या कहा कि आप अपने जो रॉयल फीट हैं, अपने जो शाही पैर हैं, शाही आपका हाइनेस है, उसे कवर कर लीजिए। देन यू शेल नॉट हैव टू कवर द होल अर्थ। और उसके बाद आप, अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो उसके बाद आपको पूरी धरती को कवर करने की जरूरत नहीं होगी। If it was all that easy to solve the problem, said the king, would everyone in the kingdom have lost their sleep over it? तो उन्होंने क्या कहा, राजा ने क्या कहा कि अगर मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का इतना आसान तरीका है तो क्या पूरी जो किंगडम है वो अब सोना बंद कर दे। अरेस्ट द फेलो, सेड गोबू राय। गोबू राय जो क्या थे, किंग के मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या कहा, अरेस्ट करो एंड थ्रो हिम इनटू द जेल। और इन्हें कहाँ भेज दो, जेल में भेज दो। क्यों गुस्सा हुई, क्योंकि उन्होंने उनको क्या बोला था, अपने रॉयल फीट को कवर करने के लिए बोला था। बट ऑलरेडी द ओल्ड टैनर वॉज डीप एट वर्क सिटिंग डाउन एट द किंग फीट। ही हैड बीन मेजरिंग एंड कटिंग, स्टिचिंग एंड फिटिंग बिफोर द किंग could decided whether to throw him, turn your page, open your page number 4, into jail or to forgive him। अब क्या हुआ, जब उन्होंने कहा अरेस्ट द फेलो एंड सेंड एंड थ्रो हिम इनटू जेल, तब तक क्या होता है कि वो जो टैनर होते हैं वो खुद राजा के पैरों पे बैठ जाते हैं, मतलब पैरों के बीच में नीचे बैठ जाते हैं।
और इतनी ही देर में क्या करते हैं, वो उनके पैर को मेजर कर लेते हैं, लेदर की कटिंग कर लेते हैं, स्टिचिंग करते हैं और फिट कर देते हैं। कब, कितनी देर में, जब तक कि अभी तक इन्होंने ये सोचा भी नहीं था कि हाँ सचमुच इनको जेल में डाल के पनिश करना है या नहीं, या माफ कर देना। ही हैड फिनिश्ड अ नीट पेयर ऑफ शूज एंड प्रेजेंटेड इट टू हिज रॉयल हाइनेस। और इतनी ही देर में उन्होंने क्या किया, अपना काम फिनिश करके एक नीट, सुंदर, साफ, अच्छा सा शूज का पेयर रेडी किया और उनके पैरों में प्रेजेंट कर दिया, मतलब उनको पहना दिया। किंग होबू पुट ऑन द शूज, किंग होबू ने क्या किया, उस शूज को पहना। दे फिट हिम परफेक्टली, और वो जो शूज था उन्हें परफेक्टली फिट हो गया, अच्छी तरीके से फिट हो गया। His royal feet felt warm and snug and most importantly clean. अब उनका जो पैर था वो बहुत ही ज़्यादा, उन्हें उससे क्या फील होने लगा, वार्म, कंफर्टेबल फील होने लगा और साफ फील होने लगा। द मिनिस्टर स्पेयर्ड द ओल्ड टैनर, मिनिस्टर ने क्या किया, स्पेयर्ड मीन्स होता है क्षमा करना, उस ओल्ड टैनर को क्षमा कर दिया। ही सेड, और क्या कहने लगे, आई हैड द सेम आइडिया माई सेल्फ, और ये आइडिया मेरा खुद को आया था, ये मेरा खुद का आइडिया है। Some way or the other the fellow must have got hold of my idea. किसी तरीके से स्टैनर ने मेरा आइडिया जो है वो चुरा लिया या कॉपी कर लिया। एंड सो फ्रॉम द डे, और उस दिन से, बिगिन टू यूज ऑफ शूज, शूज का इस्तेमाल शुरू हो गया। द रॉयल फीट वर सेव्ड, अब क्या था, रॉयल फीट जो था वो सेव्ड हो गया, बच गए, किससे, डस्ट से। सो वॉज गोबू एंड सो वॉज द अर्थ, और गोबू भी बच गए और अर्थ भी बच गए कवर होने से, लेदर से। So this is the story of invention of shoes, and this is the way by which the shoes were invented. So I hope you all are like this story, and this story is also written by Rabindranath Tagore. So it's time to your homework, and your homework is write the 1, 2, 3, 4 and 5 meaning on your homework notebook from page number 1 to 2. I repeat your homework. Write the 5 meaning: what, pondered, perspired, do away with, and commenced. Write these 5 word meanings on your homework notebook and don't forget to mention the date. Thank you so much for watching me. Have a great day.